अगर आप मेरी तरह एक फ्रीलांसर हैं, एक रिमोट एम्प्लॉय हैं जो कि फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, या फिर इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इनमें से कोई सा भी आपका प्रोफेशन है, अगर आप फ्रीलांस बेसिस पे या रिमोटली काम करते हैं और एक ऐसा मोड जानना चाहते हैं इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने का जो कि बेस्ट हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ आकांक्षा, आपकी फ्रीलांसिंग फीमेल। देखिए, वैसे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप एक बिगनर फ्रीलांसर हैं कि कौन कौन से अलग अलग मोड्स हो सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट एक्सेप्ट करने के। लेकिन जब बात बेस्ट की आती है, बेस्ट मोड कौन सा होगा, तो मुझे लगा उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस में 3 पैरामीटर्स पे। नंबर 1, टाइम टेकन टू हिट द फंड्स टू योर अकाउंट, यानी कि कितना टाइम लगता है फंड को आपके अकाउंट में आने में। दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्योंकि ज़्यादातर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हैं और कन्वर्जन फ़ी देते हैं। एंड नंबर 3, ईज ऑफ सर्विसेज एंड ऑपरेशंस, यानी कि जिस भी मोड से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उनकी कोई लोकल टीम अवेलेबल है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय नेटिव टीम्स। नेटिव टीम्स के इस पूरे प्लेटफॉर्म को मैंने इन्हीं 3 पैरामीटर्स पर इनके सारे फीचर्स को एनालाइज किया और मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा, जिसे बेस्ट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कहा जा सकता है क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, इसे मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले नेटिव टीम्स के फीचर्स तो मैं आपको बताऊंगी ही आज के वीडियो में, लेकिन उसके साथ साथ इसके हर फीचर को मैंने किन पैरामीटर्स पे एनालाइज किया वो भी आपको बताऊंगी। द फर्स्ट फीचर, जब भी आप अपना पेमेंट मोड डिसाइड कर रहे हैं तो ये देखिए कि जब क्लाइंट आपको पेमेंट इनिशिएट करता है और वो आपके अकाउंट में आने में कितना टाइम लगता है। अब जनरली हम पेपैल यूज़ कर सकते हैं, वाइज, स्ट्राइप, ये सभी मैंने यूज़ किए हुए हैं, पेयोनियर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जनरली 48 आवर्स से लेकर 3 से 5 बिजनेस डेज तक लगते हैं जब क्लाइंट पैसा इनिशिएट करता है और वो आपके वॉलेट में आता है। देन अनदर 3 to 5 डेज जब आपके बैंक अकाउंट में वो विड्रॉ होता है। इस पूरे ड्यूरेशन में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। नेटिव टीम्स में एक बहुत अच्छा फीचर है विच इज़, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट सेटअप किया, विच इज़ अ वेरी सिंपल वे टू सेटअप योर अकाउंट, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगी। इसके अलावा जैसे ही आप अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट। अब क्या है कि जैसे ही आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं, उन्हें डील करने के बाद आप अपना इनवॉइस भेज दीजिए जिसमें ऑलरेडी एक इनबिल्ट सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट होगी, जिससे क्लाइंट के पास डायरेक्टली नेटिव टीम्स का ही मोड जाएगा आपको पेमेंट देने के लिए। मतलब क्लाइंट से आपको झिकझिक नहीं करनी कि पेपैल करना है, कि स्ट्राइप करना है, कि वाइज करना है। अदरवाइज जनरली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ 2-3 ईमेल्स तो इसी बात को लेकर एक्सचेंज हो जाती हैं कि किस मोड से आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। अब यहाँ पे जब आपने क्लाइंट को इनवॉइस के साथ में सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी, दैट मीन्स जो अमाउंट है वो सीधे आपके नेटिव वॉलेट में आएगा। वेट अ मिनट, नेटिव वॉलेट के क्या फ़ायदे हैं और उसके साथ साथ इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा, इसको बताने से पहले आइए इन्हें मेजर करते हैं दूसरे पैरामीटर पे, विच इज़ कन्वर्जन फ़ी और ट्रांजैक्शन फ़ी। जब हम पेपैल का इस्तेमाल करते हैं, पेयोनियर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के पेमेंट एग्रीगेटर्स में जनरली हमको एक तो ट्रांजैक्शन फ़ी देनी होती है जो कि 1 से 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन होती है, और फिर कन्वर्जन फ़ी देनी होती है विच इज़ अगेन 1 to 2%। इस तरह से 3 से 4% हमारे पूरे जो पैसा है उसमें से हम कन्वर्जन प्लस ट्रांजैक्शन फ़ीस दे देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे जब आप इनवॉइस भेजते हैं, सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं, तो पैसा सीधे डायरेक्टली आपके नेटिव वॉलेट में आता है। नेटिव टीम्स वॉलेट में जब आपका पैसा आता है तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती है, और फिर इसे आप सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और बैंक अकाउंट में भी। दैट मीन्स इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर टीनेजर्स ऑल्सो, ताकि वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट नेटिव वॉलेट का एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ you also get an international ATM card. Really? तो तीसरी चीज़ है, एक तो ease of services and operations, यानी कि जिस मोड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत easily यूज़ करने का तरीका हो। नेटिव टीम्स को आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने खुद यूज़ करके देखा है।
जब पैसा आपके नेटिव वॉलेट में आता है तो नंबर 1, या तो आप उसे अपने खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसे किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 3, आप उसे अपने एटीएम कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। येस, यू हर्ड मी राइट। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने नेटिव टीम एटीएम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके सीधे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप बहुत ट्रैवल करने के शौकीन हैं और आप सिर्फ एक कार्ड रखना चाहते हैं, देन आई थिंक नेटिव टीम्स का एटीएम कार्ड इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा, जितनी बार मैंने आपकी स्क्रीन पर इनके फीचर्स दिखाए हैं, नीचे एक मैसेज आ रहा है, बुक अ डेमो कॉल, कनेक्ट विद आवर लोकल सपोर्ट टीम। दैट मीन्स नेटिव टीम्स की एक इंडिया सपोर्ट टीम भी है, जिससे आप अपनी लैंग्वेज में या फिर बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे डेमो कॉल बुक कर सकते हैं और कोई भी अगर आपके सवाल हो तो वो पूछ सकते। नेटिव टीम्स की ये सारी सर्विसेज, अपना अकाउंट ओपन करना, इनवॉइसिंग, सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट, नेटिव वॉलेट और एटीएम डेबिट कार्ड, इनका आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 1580 रुपये फ्लैट फीस हर महीने की। और जिस भी महीने आप ये सर्विसेज नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसको होल्ड पर डाल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या रिमोट वर्कर हैं और आप फॉरेन करेंसीज में डील करते हैं, आपकी इनकम यानी कि इनवर्ड रेमिटेंस फॉरेन करेंसीज में होता है, तो वो पाउंड में भी हो सकता है या फिर डॉलर्स में भी हो सकता है। नेटिव टीम्स का जो वॉलेट है उसमें आप मल्टीपल डिजिटल करेंसीज होल्ड कर सकते हैं और उसमें स्विच भी कर सकते हैं। तो एक बोनस पॉइंट आपको बताती हूँ कि मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको डॉलर में पैसे भेजे, लेकिन आपको उसको खर्च जो है वो पाउंड में करना है सपोज, तो आप उसे स्विच कर सकते हैं डिजिटली और जो भी कन्वर्जन चार्जेस होंगे वो उसमें कन्वर्जन चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे। दूसरी बात, आप ये जो अमाउंट नेटिव टीम्स में ही अगर छोड़ देते हैं और उतना ही अमाउंट अपने बैंक अकाउंट या फिर एटीएम कार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, तो नेटिव टीम्स में जो आपका अमाउंट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये एक बोनस फीचर है जो अभी जो एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स या फिर पेमेंट गेटवेज हैं उसमें नहीं पॉसिबल है। खासकर मैं पेपैल बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बट पेपैल का इंडिया में वॉलेट नहीं होता है, डायरेक्टली पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स कि नेटिव टीम से आप क्लाइंट को इनवॉइस भेज सकते हैं, पैसा डायरेक्टली आपके वॉलेट में आएगा, इस वॉलेट से आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके एटीएम कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड लास्टली बिफोर आई क्लोज, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में रहते हुए आप एक यूके का डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन करें, तो नेटिव टीम्स आपको ये ऑप्शन भी देते हैं, जिसकी जानकारी के लिए नीचे मैंने नेटिव टीम्स का जो लिंक अटैच किया है उस लिंक पे जाकर आप यूके डिजिटल बैंक अकाउंट की जानकारी भी ले सकते हैं। एंड दिस वे यू कैन अवेल द डबल टैक्स ट्रीटी, जिसमें आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके बारे में कभी और आपको वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। आज के लिए मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि जब भी आप बेस्ट पेमेंट मोड सेलेक्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से उसे जांचिए, परखिए, समझिए और फिर अपने क्लाइंट को उसे सजेस्ट कीजिए। जांचने परखने का तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे इवैल्यूएट करना है। नेटिव टीम्स के साथ आप अभी अपना एक डेमो कॉल बुक कर सकते हैं और जो नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट इन जस्ट 1 क्लिक ओपन कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आज का आपके लिए काम कर रहा होगा। इंटरनेशनल पेमेंट यानी कि फॉरेन रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस, पेमेंट और टैक्सेशन, फ्रीलांसर्स के लिए, रिमोट वर्कर्स के लिए, रिमोट एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे होते हैं, क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इस पर आपको काफ़ी सारी जानकारी मेरे इस चैनल पर मिलेगी। फ्रीलांसिंग फीमेल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।